हाय लियोस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 जून टू 10 जून। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। मैसेजेस फॉर लियोस 1 to 10 जून। मैसेजेस फॉर लियोस 1 to 10 जून। इनके लव एंड रिलेशनशिप के लिए मैसेजेस दें प्लीज। गाइड करें एंजल्स, बताएं क्या ऐसा रहेगा इनके लिए 1 से 10 जून। लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए बताएं 1 to 10 जून कैसा रहेगा। लियो 1 to 10 जून लव मैसेजेस। क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए। सन को क्लैरिफाई करिए। सन को क्लैरिफाई करिए। फोर ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करिए। प्लीज क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके लियोस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे किसी से बिल्कुल बातचीत नहीं हो पा रही है एंड बात होती भी है तो किसी और डायरेक्शन में चली जाती है। और यहाँ आप डिसाइड भी नहीं कर पा रहे हैं, एक डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं। आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे ऑप्शंस हैं या लोग हैं या कंपटीशन कह लीजिए जहाँ पे आपको स्ट्रगल बहुत करनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी भी नहीं है। ठीक है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि रास्ता कैसे बनाऊं, किस चीज के लिए रास्ता बनाना है। एक रिलेशनशिप था जो कि फिजिकल नीड पे बेस्ड था, वो एंड हो गया है, वो अब नहीं है। तो लेकिन आपको उस इंसान की जरूरत है, आपको उस इंसान की तरफ जाना है, आपने ये डिसाइड कर लिया है, इसीलिए आप कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं उस इंसान तक पहुंचने का। क्योंकि यहाँ नो कांटेक्ट हो गया है, यहाँ बातचीत बंद हो चुकी है। मैंने कहा ना कम्युनिकेशन नहीं है। तो यहाँ पे आपने कुछ आइडियाज लगाए हैं, आपके दिमाग में काफी सारे आइडियाज चलते रहते हैं, तो आपने कुछ तो रास्ता निकाला है कि उस इंसान को अप्रोच करना है मुझे कैसे भी। क्यों? क्योंकि आप बहुत पजेसिव हो रहे हैं, आप इतना इजीली इस रिलेशन को, उस इंसान को दूर नहीं जाने दे सकते। क्यों? क्योंकि वो इंसान आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो इंसान आपको चाहिए ही चाहिए। आप किसी, अगर वो इंसान चला गया है आपको छोड़ के या आपने उसे छोड़ा है, तो आप ये नहीं टॉलरेट कर पाएंगे कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाए। आप इतने पजेसिव हो रहे हैं, आप इनसिक्योर हो रहे हैं, आपको वो इंसान बहुत ज्यादा पसंद है, आप उससे प्यार करते हैं, इस तरह पकड़ के बैठना चाहते हैं। क्यों? बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है, एडिक्शन है उस इंसान से आपको। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और अफेक्शन बहुत ज्यादा है और प्यार बहुत ज्यादा है। एक
पुल है, एक होता है कि बस उसको देखा और मतलब वो इंसान बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बट अभी उस इंसान के साथ सेपरेशन चल रहा है, अभी कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बट आप उसको जाने नहीं देना चाहते हैं। पास्ट में आपने इस रिलेशनशिप में जितना भी टाइम और एफर्ट डाला है, तो आप यही सोचते हैं कि मैंने इतना तो इन्वेस्ट कर दिया अब इस रिलेशनशिप में, अब क्यों खत्म हो रहा है, अब ये इंसान क्यों मुझसे बात नहीं कर रहा है, अब ये इंसान मुझसे क्यों दूर हुआ है ना। तो आप फिर से रिकनसाइल करना चाहते हैं। मिडिल में क्या हो रहा है, मिडिल में आपकी बहुत सारी विशेस हैं जो इसी इंसान से फुलफिल होती थी, वो अब हो नहीं पा रही हैं। विश फुलफिलमेंट है ये आपकी, सारे डिजायर, सारे 9 के 9 कप्स आपके इमोशंस के इस इंसान से फिल होते हैं। इतना प्यार है इस इंसान से, और अभी नहीं मिल पा रहा है वो प्यार, तो आप अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। आप गिल्टी भी फील करते हैं कि मैंने इसके साथ अच्छा व्यवहार किया नहीं, मैंने इसको उतना दिया नहीं जितना ये इंसान डिजर्व करती थी, है ना। आप अपने आप को फील करते हैं कि काश मैंने इस रिलेशनशिप में उतना अच्छा एफर्ट डाला होता, क्योंकि ये इंसान तो मुझे बहुत ज़्यादा चाहती थी, बहुत प्यार करती थी, मेरी खुशियों की परवाह करती थी, लेकिन मैंने उतना उसको दिया नहीं बदले में। ये एक अनकन्वेंशनल रिश्ता है। अनकन्वेंशनल का मतलब होता है आउट ऑफ द वे जाना, या फिर ये मैरिज के बाहर का रिश्ता हो सकता है। यहाँ पे आप दोनों के बीच कुछ मतभेद हो सकते हैं, ठीक है, कुछ कल्चरल डिफरेंसेस दिख रहे हैं, कुछ विचारों में मतभेद दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप में दूरियां आई हैं। हो सकता है आप अलग विचारों के हों, आप लिबरल हों, वो इंसान थोड़ा ट्रेडिशन फॉलो करता हो, ठीक है। बट यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, सन का कार्ड आया है, अल्टीमेट हैप्पीनेस है, सक्सेस है, आप एक छोटे बच्चे की तरह खिलखिलाएंगे, वो इंसान से रिकंसिलिएशन है। बीच में मिडिल में आप इस इंसान के साथ बात करने वाले हैं और एक न्यू बिगनिंग होगी इस रिलेशनशिप की। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे सक्सेस भी है, ठीक है। लास्ट के दिनों में क्या हो रहा है, लास्ट के दिनों में आप बहुत ज्यादा डीप कंटेम्पलेशन करते हुए दिख रहे हैं, पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं, कुछ सोच में पड़े हैं। शायद आपके यहाँ पे फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे फैमिली की वजह से आप चिंता में दिख रहे हैं। और जैसे कि ये रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है, तो आप चाहते हैं कि ये एक स्टेबल रिश्ता हो जाए। ये ऑन ऑफ प्लेयर एनर्जी, ये सब आपको नहीं चलेगा। अब आप चाहते हैं कि ये एक रिलेशनशिप अब फिक्स हो जाए, शांति से आगे आगे बढ़े। अब इसमें बार बार ये खत्म हो जाता है, बार बार स्टार्ट हो जाता है, ये चीज नहीं चाहिए आपको। आप थोड़ा सा अनसोशल भी दिख रहे हैं लास्ट के दिनों में, आप अपने आप को सॉलिट्यूड में रखेंगे, अकेलेपन में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको डीप थिंकिंग करनी है अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए। यहाँ पे आप अपने आप को सेक्लूडेड रखेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। हो सकता है आप कहीं अपने आप को सारे कामों से फुर्सत पा के थोड़ा टाइम अकेले में स्पेंड करने का सोचें, मेडिटेशन करने का सोचें, एक पीसफुल एनवायरनमेंट में अकेले रहने का सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने आप को डीप कंटेम्पलेशन में डालेंगे, सोचेंगे फ्यूचर के लिए, और लोगों से आप अपने आप को कट करेंगे। आपको लोग नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ओवर इमोशनल हो रहे हैं या हो रही हैं। आप इमोशंस आपके इतने ज़्यादा हैं कि आप इस इंसान को या तो मिस बहुत ज़्यादा कर रही हैं, या प्यार बहुत ज़्यादा करती हैं, या कुछ चीज़ें आप भूल नहीं पा रही हैं पास्ट को लेके। तो यहाँ पास्ट की बातों को लेके ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी दिख रही हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आई है, तो यहाँ पे बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। हम कोई भी फैसला ऐसे ही अचानक से नहीं ले सकते ना।
क्योंकि परिवार इन्वॉल्व है, बच्चे इन्वॉल्व हैं, तो आप अब ये न्यू बिगनिंग तो हो गई है, बट इसके आगे क्या, इसमें हम स्टेबिलिटी कैसे लाएं? ये चीज तो परमानेंट है नहीं, परमानेंट नहीं है, इसीलिए आप विचलित हो जाती हैं, सिक्योर नहीं रहती हैं, इनसिक्योर हो जाती हैं, नीडी हो रही हैं, बहुत इमोशनली आप खाली हो गई हैं। ओवर गिविंग नेचर है आपका, आप देती ज्यादा है, आपका नेचर ही ऐसा है कि आप ज्यादा दे देती हैं, आपको मिलता नहीं है, उसके बाद आप परेशान हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए, वो वार्मथ चाहिए, एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए। तो बेसिकली आपको लगेगा कि यहाँ पे मैं ही दे रही हूँ रिश्ते में, मेरी ही तरफ से बस हो रहा है, एक तरफा रिलेशन है क्या, ऐसा आपको फील होगा लास्ट के दिनों में। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस लियोस। वैसे सब ठीक है, पूरे 10 दिन एक जैसे तो नहीं बीतेंगे। मैंने कहा ना सन आया है, तो सन तो बेस्ट कार्ड होता है डेक का, अल्टीमेट हैप्पीनेस है। यहाँ पे ट्रैवलिंग भी दिख रही है मुझे, बीच में हो सकता है कुछ लोग ट्रैवल करने जाएं, एंड बट लास्ट में आप अकेलेपन में हैं, क्योंकि आप सोचेंगे बहुत, आप यहाँ पे डीप थिंकिंग मोड में है, ओवर थिंकिंग भी कर सकते हैं, डीप थिंकिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही हैं लास्ट के दिनों में। पूरे 10 दिन ठीक है, लास्ट के दिन इमोशनल है। ठीक है लियोस, तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय बाय।